नमो नमः छात्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान सुधारस चैनल पर सुदर्शन जैन के साथ धुर्वा नामक पुस्तक का तृतीय पाठ महर्षि दयानंदः। आज हम महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति संसार पुरातन संस्कृतिषु प्राचीन प्रधानतमः वर्तते। भारतीय संस्कृति जो है वो संसार से पुरातन संस्कृतिषु, संसार की जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां हैं उनमें प्रधान संस्कृति है। समय समय अनेसे महापुरुषः भारते अवतीर्य एताम अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरम सीमां नीतवन्तः। समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने इस भारत की संस्कृति को, भारत की धरती पर अवतरित होकर इस संस्कृति को चरम सीमा पर, मतलब इसके उत्कर्ष को ले गए। कौन? महापुरुष। महर्षि दयानंद तेषु प्रधानतमः। जो महर्षि दयानंद है वो भारतीय संस्कृति को चरम सीमा पर ले जाने में उनका मुख्य, उन महानायकों में ये मुख्य थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरितम प्रस्तुयते। इस पाठ में महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही रोचक है, बहुत ही ध्यान से सुनना। पुस्तक आप सामने रख लेना। और अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। चलें पाठ की ओर। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे द्वादश दिनांके चतुर्विंशति उत्तरः अष्टादशतमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंदस्य जन्म, महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश ब्राह्मण परिवारे, गुर्जर प्रदेश में और ब्राह्मण परिवार में फरवरी मासे द्वादशे दिनांके, फरवरी महीने की 12 तारीख को, और चतुर्विंशति उत्तरा अर्थात 24 उत्तरा मतलब पीछे, और अष्टादशतमे अर्थात 1800, अष्टादश मतलब 18, सत मतलब 100, 1800 अर्थात 1800 उत्तर और चतुर्विंशति 24 अर्थात 1824, 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, गुर्जर प्रदेश, गुजरात प्रदेश में। अस्य जन्म नाम मूल शंकर आसीत्। इनके जन्म का नाम मूल शंकर है। यह एक प्रश्न में आता है, ध्यान रखना। इनका जन्म का नाम मूल शंकर है। यदा ऐसा 16 वर्षीय जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गम गतः। यदा मतलब जब, ऐसा मतलब यह है, यह दयानंद जी जब 16 वर्षीय जाता, 16 साल के हो गए, तदा अस्य भगिनी, तब इनकी भगिनी मतलब बहन क्या हो गए? स्वर्गम गता, उनकी बहन स्वर्ग चली गई। वर्ष त्रयानंतरम चास्य पितृव्योपि दिवं गतः। और 3 वर्ष के बाद, अर्थात जब यह बहन खत्म हुई उसके 3 वर्ष बाद उनके पिता भी दिवंगतः अर्थात दिवंग अर्थात स्वर्गवासी हो गए। अर्थात 19 साल में इनके पिताजी भी खत्म हो गए। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथम अहम अमरो भवेयम् इति चिंतायामास। अर्थात गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु, घर में अन्य लोगों को रोता हुआ देखकर, अयम संसार से अनित्यताम विचारने, संसार की अनित्यता के बारे में विचार करने लगी कि संसार वास्तव में नित्य नहीं है, अर्थात इसमें जो है सब एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। कथम अहम अमरो भवेयम्, क्या मैं अमर होऊंगा, क्या मैं अमर हो जाऊंगा? इति चिंतायामास, ऐसा चिंतन करते हुए एकस्मिन् दिने मूल शंकरा सहसा एव, विसर्ग संधि सहसा एव, सहसा एव वृद्धि संधि है। एकस्मिन् दिने, एक दिन मूल शंकर जो है, सहसा मतलब अचानक, एवं मतलब ही, स्वगृहम् आत्यजत, अपना घर इन्होंने छोड़ दिया। एक दिन अचानक ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ततो असौ देश देशांतरम विचरण व्याकरण वेदांतादीनि अनेकानि शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। ततो असौ, इसके बाद असौ मतलब यह देश देशांतरम विचरण, देश और देशांतर मतलब विदेशों में विचरण मतलब विचरण करते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक प्रकार की शास्त्रों का अध्ययन किया, और उसमें से भी विशेषता मुख्य रूप से योग पद्धति नामक
एक ग्रंथ है उसका इन्होंने अध्ययन किया या शिक्षा ली। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात् संन्यासम अग्रहणात्। विचरण काले अयम, विचरण के समय यह नर्मदा तीरे, नर्मदा नदी के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात्, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के पास से संन्यासम अग्रहणात्, इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। यह भी एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने किससे संन्यास लिया था, तो पूर्णानंद सरस्वती से इन्होंने संन्यास लिया था। तदा एषः दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्धा जाता, और संन्यास लेने के बाद यह किस नाम से जाने लगे, यह जाने लगे दयानंद सरस्वती, इस नाम से जाने लगे। अर्थात अब पहले मूल शंकर था, अब संन्यास के बाद इनको दयानंद सरस्वती कहने लगे। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञा चक्षुषा स्वामिनः ब्रजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसके बाद क्या हुआ, अनंतरम इसके बाद मथुरां गत्वा, मथुरा जाकर प्रज्ञा चक्षुषा, प्रज्ञा चक्षु ये उपाधि है, प्रज्ञा चक्षु स्वामी ब्रजानंद से बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, अनेक प्रकार के शास्त्रों को इन्होंने सीखा। विद्या समाप्त गुरुम आदिशत वत्स। अब विद्या समाप्ति हो जाती है, विद्या पूर्ण हो जाती है, तो गुरु इनको आदेश देते हैं। क्या देते हैं, देशो अयम अस्माकम अविद्यान्धकारे पतितो वर्तते। क्या, देशो अयम देशा अविद्यान्धकारे, अविद्या मतलब अज्ञान रूपी अंधकार में, पतितो मतलब पड़ा हुआ, वर्तते मतलब है हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ है। तद गच्छ, तो जाओ, अविद्यान्धकारम अपने, अविद्या की अंधकार को तुम क्या करो, भगाओ, दूर भगाओ, उसको नष्ट करो। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाश है। आर्ष शास्त्रों का उद्धार करके और वैदिक ज्योति, वेदों की जो शिक्षा है उसको क्या करो, उसका प्रकाश करो, अर्थात उसको फैलाओ। दयानंदोपि गुरुराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशिवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रं समागतः। दयानंदोपि, दयानंद भी गुरुराज्ञां शिरसि कृत्वा, गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके, पादौ प्रणम्य चरणों में नमस्कार करके, आशीषं च गृहीत्वा और आशीर्वाद लेकर के क्या हुआ, एतद्देशिवासिनः, इस देशवासी मानवों के लिए अविद्यान्धकारात्, अविद्या रूपी अंधकार से उद्धार करने को कार्य क्षेत्र समागत, अर्थात कार्य के क्षेत्र में आ गए। अर्थात लोगों को क्या करने, अविद्या के अंधकार से निकालने के लिए इन्होंने अपनी एक प्लानिंग बनाना चालू कर दी। गुरुराज्ञां पालयन् देश समाजे उन्नति निरंतरम भारतीय संस्कृति प्रचारम आकरोत्। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए इन्होंने हमेशा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार देश और विदेश में किया। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्रामो। पाखंडता अर्थात यह विरोधी किसके थे, पाखंडता के, जो पाखंडता या अंधविश्वास थे उनका उन्मूलन, उनको नाश करना, और वैदिक संस्कृति की पुनः स्थापना के लिए यह पूरे देश में भ्रमण किए। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाज से स्थापना कृतवान। और समाज में जो कुरीतियां अर्थात भरी पड़ी थी, उन कुरीतियों को नाश करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अर्थात आर्य समाज की स्थापना, क्योंकि समाज की कुरीतियों को नष्ट करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायतत। अर्थात महर्षि विधवा और अबलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, अबलाओं के लिए और दलित विधवा अबलानाम, अबला मतलब नारी के लिए, विधवा नारियों के लिए और दलित वर्गाणाम, दलित वर्ग के लिए, और गवाम चे मतलब और गवा मतलब गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रायतत। इन्होंने विधवा नारियों के लिए, दलित वर्गों के लिए और गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्न किया। स्वतंत्र भावने भी प्रथम अनेनैव महर्षिणा अस्माकं हृदयेषु जागृता। अर्थात स्वतंत्रता की भावना भी इन्हीं महापुरुष ने इन भारतीयों के हृदय में जागृत की, हम भारतीयों के हृदय में जागृत की। नाना विधानी दुखानी सोढ़वापी, अनेक प्रकार के दुखों को सहकर भी नायम कर्तव्य विमुख हो जाता।
यह कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। येनाश्च महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता, इन महापुरुष की जिस कारण इन महापुरुष की ख्याति जो है पूरे देश और विदेश में फैली हुई है। अयम महापुरुषा चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम करो, इन महापुरुष ने क्या किया, चिरोपेक्षित जो बहुत समय से उपेक्षित थे, जिनकी उपेक्षा की जा रही थी, ऐसे वेदों का इन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। एतस्य विशिष्टा संदेश आसीत यत् जना वेदान प्रत्यागच्छेयु, इनका विशिष्ट संदेश क्या था कि लोग वेदों की ओर, वैदिक संस्कृति की ओर पुनः वापिस आए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाशः संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा एतेन विरचिता, अर्थात ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ भी इन्होंने लिखे। जो सत्यार्थ प्रकाश है पेपर वगैरह में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखना कि दयानंद जी की एक कृति है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। अक्टूबर मासे 63 दिनांके 63 उत्तरः 1870 ईस्वीये वर्षे ऐसा भौतिक शरीरम विहाय ऐसा शरीरेर अमरो अभवत, अर्थात अक्टूबर मासे 63 दिनांके, अक्टूबर महीने की 63 मतलब 30 तारीख को, और 63 उत्तरा अर्थात 83 उत्तरा मतलब पीछे, और 1870 अर्थात 1883 वर्ष में ईस्वी मतलब ईस्वी सन में ऐसा भौतिकम शरीरम विहाय, भौतिक शरीर को छोड़कर, यशा शरीर अमरो भववत, इस रूपी शरीर से क्या हो गए, अमर हो गए, अर्थात मर तो गए लेकिन मरकर भी यह नहीं मरे, क्योंकि इन्होंने अपना इतना लोगों का परोपकार किया था कि मरकर भी यह लोगों के हृदय में जीवित रहे। महर्षि दयानंद सत्यश्च धैर्यश्च ब्रह्मचर्यश्च च मूर्ति आसीत, और जो महर्षि दयानंद हैं वो सत्य की, धैर्य की और ब्रह्मचर्य की मूर्ति हैं। वास्तव में जो दयानंद स्वामी हैं सत्य, धर्म और ब्रह्मचर्य की मूर्ति हैं। एतस्य चरितम सदैव भारतीय नाम कृते है अनुकरणीयम अस्ति, एतस्य चरितम, इनका चरित्र सदैव भारतीय नाम हमेशा भारतीयों के लिए अनुकरणीयम अस्ति, इनका चरित्र हमेशा अनुकरण करने योग्य है। हम सबको भी इनके चरित्र को, इनके परिश्रम को, इनके त्याग को याद रखना चाहिए और अपने जीवन में भी पुरुषार्थ करने का, मेहनत करने का या समाज का हित करने का प्रयत्न करना चाहिए। एतादृशः महात्मना सर्वदा वंद्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति, ऐसे महापुरुष सर्वदा वंद्या हमेशा वंदनीय रहते हैं और अविस्मरणीयाश्च भवन्ति, अविस्मरणीय अर्थात इनको हम कभी नहीं भूल सकते। तो आज के पाठ में हमने क्या पढ़ा, जो महर्षि दयानंद थे, इन्होंने देश समाज की उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्न किया, अबलाओं के लिए, अबला नारियों के लिए, गायों के लिए और दीन दुखी वर्ग के लिए इन्होंने हमेशा प्रयास किया, और देश में ही नहीं विदेशों में भी इस भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, अपने भारत देश का नाम ऊंचा किया। तो हमारा भी क्या कर्तव्य है कि हमें भी अपने महापुरुषों का अनुकरण करना चाहिए, हमें भी अच्छे अच्छे रास्तों पर जाना चाहिए और भारतीय संस्कृति का, अपनी संस्कृति का, अपनी मातृभूमि का प्रचार प्रसार देश और विदेश में करने का प्रयास करना चाहिए।